हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार आपका आपके अपने चैनल साइंस ब्रेन पर स्वागत करता हूं। तो एक बात सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ हम आज की अपनी एक क्लास जो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है एनडीए के बच्चों के लिए, इसके अलावा और जितने भी हमारे जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट, कुछ इम्पोर्टेंट लवण के बारे में, जिन लवणों के हम अपने आसपास में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब हम इन लवणों के केमिकल फॉर्मूले को देखेंगे, इन लवणों के कुछ मेन यूजेस को देखेंगे और यहाँ से हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको भी एक एक करके हम यहाँ पर देखते रहेंगे। तो सभी बच्चे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। उसके बाद आपका कोई यदि क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन को रख सकते हो, मैं तुरंत उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बच्चे, हम सॉल्ट को लेकर के आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला सॉल्ट आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा भी गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो चारों तरफ आपको ये कुछ एक ढेर दिखाई दे रहा है, ये सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडे का ढेर है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यह सबसे प्रबल क्षार है। इतना प्रबल है कि इससे ज्यादा पीएच मान किसी का नहीं होता। इसका पीएच मान लगभग पीएच स्केल में 14 के बराबर होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारे बच्चे वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज की बात करें, इट इज यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री। साबुन और डिटर्जेंट के फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन और डिटर्जेंट के उत्पादन में। आपको पता है कि सफोनिफिकेशन या साबुन के निर्माण में एक बेस की आवश्यकता होती है और वो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने बेस का यूज हम करते हैं साबुन बनाने में, कौन से बनाने में, साबुन बनाने में, तो हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है हार्ड सोप के निर्माण में। हार्ड सोप बोले तो बच्चों ये कपड़े धोने वाले साबुन के निर्माण में, किसके, कपड़े धोने वाले साबुन के निर्माण में। तो जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, बर्तनों को साफ करने वाले जो साबुन होते हैं, उन साबुनों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कपड़े धोने का साबुन। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा सबसे पहला सॉल्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, अगले सॉल्ट की तरफ। अगला सॉल्ट है हमारा बच्चों रॉक सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं खाने वाला नमक, या इसे हम बोलते हैं सेंधा नमक। रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल फॉर्मूला। इसे हम सेंधा नमक भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल साल्ट। इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि जहां भी खाने पीने में नमक का जिक्र होता है तो टेबल साल्ट का जिक्र जरूर होता है। इसके अलावा अगला पॉइंट, इट इज ऑल्सो द मेन ओर ऑफ सोडियम।
तो याद रखना और का मतलब होता है अयस्क। सोडियम को जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है उस अयस्क का नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इतना आपको याद रखना है कि सोडियम का मेन जो ओर है वो है सोडियम क्लोराइड, इसका मुख्य अयस्क है। इसके अलावा इसका हम कुछ जगह पर प्रयोग और करते हैं। कहाँ कर रहे हैं तो देखते हैं। सबसे पहले इट इज अ मेन ओर ऑफ सोडियम, ये तो मैंने बता दिया। इट इज यूज टू मेल्ट आइस इन कोल्ड रीजन। कुछ जो ठंडे इलाके होते हैं उन ठंडे इलाकों में जहां बहुत सारी बर्फ जम जाती है तो इस बर्फ को, आइस को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हम इसके ऊपर एक सॉल्ट का छिड़काव करते हैं, एक नमक का छिड़काव करते हैं और वो नमक इजीली इसको क्या करती है, गला देती है, पिघला देती है। तो ऐसे ठंडे इलाके जिन इलाकों में ज़्यादा मात्रा में आइस, ज़्यादा मात्रा में स्नोइंग या बर्फबारी होती है तो वहाँ रास्तों से बर्फ को साफ करने के लिए इन नमक को हम उनके ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे वो सारे के सारे आइस जो हैं इजीली मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये हमारा रह गया दूसरा सॉल्ट। अब हम चलते हैं बच्चे तीसरे सॉल्ट की तरफ, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा या हम इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा या हम इसे रसोई का सोडा भी बोलते हैं। कौन सा सोडा? रसोई का सोडा, जो हमारे रसोई घरों में मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नाम है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसे बोल देते हैं। इट इज यूज्ड इन बेकरी एज अ बिजनेस टू मेक द फूड फ्लफी। हम बेकरी या जो बेकरी प्रोडक्ट तैयार करने में इनका प्रयोग किया जाता है फ्लफी बनाने के लिए, यानी स्पंज युक्त बनाने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, जैसे केक, पेस्ट्री, ईस्ट या ब्रेड, इनमें हम प्रयोग करते हैं किसका? बेकिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा के प्रयोग से होता क्या देखना है, केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, और इसमें हम एक एसिड को भी मिक्स करते हैं जिसका नाम है टॉर्ट्रिक एसिड। टॉर्ट्रिक एसिड को मिक्स करने के साथ जब हम इसको करते हैं बच्चे गर्म, तो गर्म करने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट इधर प्राप्त होता है हम लोगों को, और प्लस में उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और प्लस में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से किसी भी केक को फ्लफी बनाया जा सकता है। ये याद रखेंगे, फ्लफी बनाया जाता है या इसे स्पंज युक्त बनाया जाता है। कैसे? स्पंज युक्त, ब्रेड में फूलन आ जाती है, ब्रेड फूल जाते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। सही बच्चे, तो ये हमारा था किससे रिलेटेड? बेकिंग सोडा से रिलेटेड, बेकिंग पाउडर से रिलेटेड। अगला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं या ब्लीचिंग चूर्ण भी बोलते हैं। इसको तैयार कैसे करते हैं? ये है हमारे पास चूना, और इस चूने में जब क्लोरीन की गैस को फ्लो कराया जाता है तब जाकर के हमें ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दोबारा सुनेंगे, इसको एक और नाम दिया गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सी या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पेपर और टेक्सटाइल मिल में ब्लीचिंग के पर्पज से हम इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देख रहा हो, इसका कलर जो है वो कैसा है? ये व्हाइट कलर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर। और इस ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस आपको मिल रही है? क्लोरीन। कौन सी गैस? क्लोरीन। अब क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है
वाटर को वाटर की ट्रीटमेंट में, किसमें, वाटर की ट्रीटमेंट में हम इस क्लोरीन का या इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं पानी के शुद्धिकरण में। क्लोरीन गैस को हम प्योर क्लोरीन गैस को दम घोंटू गैस कहते हैं, दम घोंटू गैस भी कहते हैं। कहोगे सर इसको दम घोंटू गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखना इसकी इतनी तीक्ष्ण गंध होती है, इसकी इतनी तीक्ष्ण गंध होती है क्लोरीन की कि डायरेक्ट यदि आपके कांटेक्ट में आ जाए तो इसको सूंघने के बाद कुछ देर के बाद आपका दम घुटना चालू हो जाएगा, इतनी तीखी गंध होती है इसकी, इसलिए हम इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। तो ये है हमारा विरंजक चूर्ण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सोडे की तरफ, अगले सॉल्ट की तरफ। तो नेक्स्ट और अगला सोडा है हमारे पास बच्चों वॉशिंग सोडा, जिसे हम बोलते हैं धावन सोडा। इसे हम बोलेंगे धावन सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 मोल का मतलब है बच्चे डेका, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी 10 मॉलिक्यूल्स हैं। इट इज मेनली यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री, साबुन और डिटर्जेंट फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ कागज की जो फैक्ट्री होती है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा हम कहाँ यूज करते हैं, तो याद रखना इसके अलावा इसका मेन जो यूज है बच्चे वो आप नोट डाउन कर लेंगे यहां पर, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के स्थायी कठोरता को दूर करने में। पानी में जो स्थायी कठोरता होती है, कौन सी, परमानेंट हार्डनेस जो वाटर के अंदर होती है वो आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के किसके, क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट के होने के कारण से होता है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का, धावन सोडा का। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे सभी बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब अगला सॉल्ट जो हमारा है ये ब्लू विट्रॉयल, इसे हम बोलते हैं नीला थूथा। और याद रखना इसका कलर यदि आपको ब्लू दिखाई दे रहा है तो इस कारण से दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। नीला रंग इसके पानी के कणों के होने के कारण से दिखाई देता है। यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स को कॉपर सल्फेट में से सेपरेट कर दिया जाए तो ये याद रखना ब्लू कलर का विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटी फंगल इन पेंट्स, आपको पता है पेंट में फंगस लगने से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और बात मैं आपको बता दूं बच्चे, जब आपको घाव, आपको कभी यदि चोट लग जाए और चोट लगने पर यदि आपका घाव बन जाता है तो उस घाव को ठीक करने के लिए भी एज ए दवाई के रूप में या हम कह सकते हैं एज अ एंटीबैक्टीरियल, यानी बाहर की बैक्टीरिया से बचाने के लिए एंटीबैक्टीरियल, बाहर के बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
तो घाव वगैरह पर आपने देखा होगा कुछ लोग जो ब्लू ब्लू कलर की स्याही सी लगा लेते हैं, वो स्याही नहीं होती, वो ब्लू विट्रॉयल होता है, वो नीला थोथा होता है। वो क्या होता है बच्चे? नीला थोथा होता है। इसके अलावा और कुछ आपको पॉइंट याद रखने हैं आपसे। यदि हमने पूछा कि ब्लू विट्रॉयल हम किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को। दूसरा एक होता है जिंक सल्फेट, जिसको बोला जाता है व्हाइट विट्रॉयल। जिंक सल्फेट ZnSO4 जिसे बोलते हैं व्हाइट विट्रॉयल, या जिसे बोला जाता है सफेद थोथा। इसके अलावा होता है आयरन सल्फेट, एक होता है आयरन सल्फेट FeSO4। आयरन सल्फेट जिसे बोलते हैं ग्रीन विट्रॉयल, या इसे हम बोलते हैं हरा थोथा। इसे बोला जाता है हरा थोथा। तो याद रखेंगे ब्लू विट्रॉयल नीला थोथा कॉपर सल्फेट को, जिंक सल्फेट को बोला जाता है व्हाइट विट्रॉयल, और आयरन सल्फेट को बोला जाता है ग्रीन विट्रॉयल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को चीजें ये अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट है। अगला इसके बाद सातवां है बोरेक्स। तो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7। बोरेक्स को बोलते हैं सुहागा। सबसे पहले सोडियम टेट्राबोरेट इज कॉल्ड बोरेक्स। सोडियम टेट्राबोरेट को बोला जाता है बोरेक्स। ठीक है, इट इज यूज टू मेक हार्ड ग्लास विच इज यूज एज बिल्डिंग मटेरियल एंड ग्लास। तो जिन हार्ड ग्लास की हम बात करते हैं, या बोरोसिलिकेट ग्लास की हम बात करते हैं, या हीट रेसिस्टेंस ग्लास की बात करते हैं, तो वहां हमेशा बोरेक्स ग्लास आता है। और इसी बोरेक्स ग्लास में बोरेक्स को मेन रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा एक बात तो आपको पता है कि जितने भी हम बात करते हैं ग्लास की, तो सभी ग्लास में एक कॉमन एलिमेंट होता है जिसे बोलते हैं सिलिका, SiO2, जिसे बोला जाता है सिलिका। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलिका। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, ये आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। इसी को बोला जाता है सुहागा, इसी को बोलते हैं सुहागा। ये बात आप सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट और अगला सॉल्ट हमारे पास है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्ट है, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, या जिसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉल्ड जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को ही हम जिप्सम कहते हैं। इट इज इंप्रूव द हार्डनेस ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट को हार्ड बनाने के लिए, सीमेंट को सॉलिड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीमेंट यदि जल्दी हार्ड हो गया तो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसमें से ज्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो सीमेंट जो है बाहर से देखने पर तो आपको हार्ड लगेगा, बट अंदर से वो खोखला रहेगा और थोड़ा सा वीक, कमजोर सीमेंट बन जाएगा। इसीलिए हम उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन को काफी लंबे समय तक होने देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो करके और वो पूरा जम जाए और वो हार्ड हो जाए। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड एज न्यूट्रलाइज द एल्केलाई नेचर ऑफ मटेरियल। तो याद रखना कि न्यूट्रलाई एल्केलाई के रूप में, न्यूट्रल एल्केलाई के रूप में भी हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। बट इस जिप्सम का मेन जो यूज है ना, वो पीओपी बनाने के पर्पज से और सीमेंट में। तो अगला आपको यहां दिखाई दे रहा है पीओपी, जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कैसे बनाया जाता है? तो अभी मैंने आपके सामने लिखा था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब एक बार मुझे बताओ ये किसका फार्मूला है? तो कहोगे सर जिप्सम का। किसका फार्मूला है? जिप्सम। अब इस जिप्सम को जब एग्जैक्ट 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब ये जिप्सम टूटकर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
प्लस में 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर के से हो जाते हैं सेपरेट। और ये जो आपको आधा मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं बच्चों पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ पीओपी, ठीक है, कॉल्ड जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड जिप्सम, नॉट, इट इज नॉट कॉल्ड जिप्सम, इट इज कॉल्ड पीओपी। इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर इन बोन फ्रैक्चर। जब आपकी हड्डियां टूट जाती है तो आपकी हड्डियों को स्ट्रेट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए डॉक्टर आपके बॉडी पर एक प्लास्टर कर देता है और वो प्लास्टर जो होता है वो पीओपी का होता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज टू मेक स्टेचूज एंड टॉयज। खिलौने और मूर्तियां बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। इट इज कॉल्ड इन इंटीरियर डिजाइनर। घरों के आंतरिक भाग को डिजाइन बनाने के लिए दीवारों पर और छतों पर जो सजावट की जाती है, जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो सारे के सारे पीओपी के बनाए जाते हैं, जो यहां पर दिखाई दे रहा होगा। किसका बच्चे? पीओपी का। उसके बाद अगला सॉल्ट है हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, it is used to determine the presence of alcohol in blood by the traffic police। एक मिनट, हाँ ठीक, ट्रैफिक पुलिस। अब आपको पता है बच्चे कि ड्रिंक एंड ड्राइव केस बनता है कि जब भी आप ड्रिंक करके गाड़ी को ड्राइव करते हो और पुलिस वाला आपको पकड़कर आपके मुंह में एक इनहेलर रख देता है और कहते हैं आपको कि सांस को अंदर भरो। जैसे ही आप सांस को अंदर भरते हो तो तुरंत आइडेंटिफाई करके बता देगा कि आपने कितनी मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया है, उसके आधार पर आपका चालान काटा जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है जो केमिकल उसमें यूज किया गया था उसका नाम था बच्चे सोडियम डाइक्रोमेट, फार्मूला Na2Cr2O7। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड। मानव के रक्त में अल्कोहल की मात्रा कितनी ज्यादा है इसका प्रयोग करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए इस केमिकल का प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। इसके अलावा इट्स ऑरेंज कलर सॉल्यूशन विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्लू ग्रीन कलर के रंग को बनाता है। अब देखो ये आपको संतरी कलर का दिखाई दे रहा है। यदि इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट डाल दें तो कॉपर सल्फेट डालते ही आपको ये पता है कौन से कलर में बदल जाएगा, ये हरा कलर में यानी ग्रीन कलर में आसानी से बदल जाएगा। कौन से कलर में? ग्रीन कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी बदल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट और अगले पॉइंट की तरफ। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो कुछ टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में ये कलर है ये ऑरेंज कलर का है और ये आपको ग्रीन कलर का कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम सॉल्ट की तरफ बच्चे। इस सॉल्ट का नाम है पोटास आलम, जिसका फॉर्मूला आपको यहां दिखाई दे रहा होगा K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O। इसको बोलते हैं पोटास आलम या इसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोला जाता है नॉर्मल भाषा में फिटकरी। इट इज व्हाइट कलर क्रिस्टल सॉल्ट, ये सफेद रंग का क्रिस्टल ये लवण होता है। विच इज यूज इज एंटासेप्टिक, इसे एज ए एंटासेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं। इट इज नोन टू बी ब्लड क्लॉटिंग ऑन माइनर कट। जब आप सेविंग करते हैं तो सेविंग करने के बाद बार बार जो आपके गालों के ऊपर क्या फेरता है एक फिटकरी, वो है यही पोटास आलम। तो आपके गालों के ऊपर एज ए एंटी बैक्टीरियल या बाहर के बैक्टीरिया से बचाने के लिए आप तो सबसे पहले आपके गालों पर ये फेरता है। दूसरा हल्का फुल्का कट लग जाए तो उस ब्लड की क्लोटिंग में भी ये हेल्प करता है, सहायक करता है। ये आपको याद रखना है। ये देख लो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं बच्चे? फिटकरी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं बच्चे और मैं उम्मीद करता हूँ ये सॉल्ट आप लोगों को बहुत अच्छे पसंद आएंगे। इस केमिकल रिएक्शन को, केमिकल फार्मूले को याद करना, ये एनडीए वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से एक केमिकल फॉर्मूला डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप चाहे कहीं से भी मुझे लिखवा लो। ठीक है बच्चे, तो एक बात याद रखना, आप इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक पॉइंट को समझें। और यदि कोई आपको इसमें इश्यूज आ रहा है कुछ चीज समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अगली किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं इसके बारे में जरूर से जरूर कमेंट करें सभी बच्चे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।